आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत प्रथम के दूसरे पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। बांध लेंगे, देखिए बांध लेंगे इसका मतलब है बाधा उत्पन्न करेंगे या रोक लेंगे। बाधा उत्पन्न करेंगे या रोक लेंगे किसको? साधना के पथ को या साधना के मार्ग पर। ठीक है, तो व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये प्रश्नवाचक शब्द है? ऐसे ही रहेगा। जो महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने प्राण से प्रश्न पूछ रही हैं, तो क्या ऐसे ही रहेगा। तुझे मतलब प्राण को, तुझे मतलब प्राण को। यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। मोम के बंधन, देखिए मोम के बंधन का मतलब यहाँ पर है कि जो मोम के समान शीघ्र हो जाने वाले अस्थिर बंधन हैं, जो रिश्ते नाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कवि के ये है कि जो मोम रूपी यहाँ पर भाई बहन माता पिता इस तरह के जो सांसारिक बंधन हैं जो अस्थिर हैं, जो कभी न कभी समाप्त होने वाले हैं, तो उन्हीं के लिए आया है कि मोम रूपी जो बंधन है। सजीले मतलब सुंदर, सजीले मतलब सुंदर। आपको पता है कि जो हमारे सांसारिक रिश्ते नाते हैं वो बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। वो माता पिता का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है। तो उसी के लिए आया है कि सजीले सुंदर। ठीक है। पंथ की मतलब रास्ते की, किस रास्ते की? जो साधना के पथ का रास्ता है, जो लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता है, उस रास्ते की। बाधा, बाधा माने रुकावट। ठीक है। बनेंगे सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तितलियों के पर, देखिए तितलियों तो सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। के पर का मतलब पंख, पर माने पंख होता है। ठीक है। रंगीले माने रंग बिरंगे, रंगीले माने रंग बिरंगे। एक तो इसका ये अर्थ हुआ और दूसरा इसका मतलब है ये है कि देखिए तितलियों के पर रंगीले का एक मतलब है कि जो तितलियों के पंखों के समान सांसारिक आकर्षण है, जो विषय वासनाओं का आकर्षण है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। विश्व का संसार का, विश्व का संसार का। क्रंदन, क्रंदन माने होता है रुदन या करुण पुकार, यानी उस तरह का रोना, उस तरह की आवाज़ जो दुख से भरी हो, जिसमें दुख हो। ठीक है, क्रंदन। भुला देगी सरल है, भुला देगी यानी कि भुला देगी या तेरे कानों तक पहुँचने से रोक देगी। ठीक है। मधुप, मधुप माने होता है भंवरा, मधुप माने भंवरा, जो एक जीव है गुनगुन करता है, भंवरा। कि मधुर, कोई दिक्कत नहीं है। गुनगुन मतलब गुंजार, भौरे की जो आवाज़ होती है वो गुनगुन करता है, तो गुंजार। ठीक है। क्या डुबा देंगे, डुबा देंगे, देखिए क्या तो सरल है, प्रश्नवाचक शब्द है। डुबा देंगे का मतलब अपने आकर्षण में तुझे डुबा देंगे या अपने आकर्षण में तुझे उलझा देंगे, फंसा देंगे, इस तरह की बात है यहाँ पर। ठीक है, अपने आकर्षण में। कौन अभी आगे आ जाएगा। तुझे यह सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। फूल के दल, देखिए फूल के दल का मतलब फूल की पंखुड़ियाँ, फूल की पंखुड़ियाँ, जो सुंदर फूल होते हैं उनकी जो पंखुड़ी होती है, चाहे वो गुलाब का फूल हो चाहे कोई भी फूल हो, तो पंखुड़ियाँ। ठीक है। ओस, ओस आपको पता है जो ओस पड़ती है, लेकिन ओस का एक आशय यहाँ पर जो मोती के समान चमकीले ओस हैं। ठीक है। गीले सरल है, कोई दिक्कत नहीं, गीले, ओस गीली होती ही है। तू न अपनी, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्राणों को महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि हे प्राण तू न अपनी। ठीक है। छाह को मतलब प्रतिछाया को, देखिए प्रतिछाया का मतलब है कि अभी हम लोग व्याख्या में देखेंगे जो सांसारिक आकर्षण है, जो सांसारिक मोह माया की छाया है, उसकी बात हो रही। ठीक है। अपने लिए, प्राणों को कह रहे हैं कि हे प्राण तू अपने लिए। कारा माने कारागार या जेल, कारागार या जेल।
बनाना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाना। जाग तुझको दूर जाना, चारों शब्द सरल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन देखिए व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीत एक शीर्षक से उद्धृत है। इसकी रचना आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी ने की है। यह पद्यांश उनके काव्य ग्रंथ सांध्य गीत से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी सांसारिक बाधाओं तथा कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए अपने प्राण से उनमें आसक्त न होने के लिए कह रही हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को 2 बार सीखेंगे। एक बार हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। मैं एक एक लाइन पढ़ता जाऊंगा और आपको एक एक लाइन की व्याख्या विस्तार से बताता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पुनः हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके भी इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो आप दोनों ही बार की व्याख्या को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही बार की व्याख्या में आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विस्तार से इसकी व्याख्या को सीखते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इसमें केवल और केवल एक चीज़ है, वो है क्या कि जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं वो अपने प्राणों को संबोधित करते हुए केवल उससे एक प्रश्न पूछती हैं कि हे प्राण, ये जो सांसारिक आकर्षण है, ये जो सांसारिक रिश्ते नातों के आकर्षण हैं, सांसारिक विषय वासनाओं के आकर्षण हैं, कहीं तो इनमें पड़ करके, इनमें फंस करके, इनके प्रति अनुरक्त होकर के कहीं तो अपने साधना के मार्ग को छोड़ तो नहीं देगा, कहीं अपने साधना के मार्ग से विचलित तो नहीं हो जाएगा। बस यही प्रश्न पूछ रही हैं और बाद में फिर वो अपने प्राणों से कहती हैं कि देख प्राण, तू ऐसा बिल्कुल मत करना, तू इन सांसारिक बाधाओं में, सांसारिक आकर्षण में मत फंसना, क्योंकि तुझको बहुत दूर तक जाना है, तुझको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दूर तक जाना है। देखिए यही इसकी व्याख्या है। अब वो किस तरह से कह रही हैं, चलिए हम लोग पद्यांश पर देखते हैं। तो कवयित्री अपने प्राणों को संबोधित करते हुए उससे प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, आ जाइए पद्यांश पर। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवयित्री महादेवी वर्मा अपने प्राणों से प्रश्न पूछती हैं कि हे प्राण, तुझे यह मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले जो अस्थिर रिश्ते नातों के सांसारिक बंधन हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर हैं, क्या ये तेरे मार्ग को रोक लेंगे? क्या ये तेरे साधना का जो पथ है उससे तुझे विचलित कर देंगे? फिर वो प्रश्न पूछती हैं, क्या कहती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। आगे फिर वो प्रश्न करती हैं अपने प्राण से कि कहती हैं कि हे प्राण, तू ये बता कि ये जो तितलियों के समान रंग बिरंगे पंख हैं, यानी जो ये विषय वासनाओं के आकर्षण हैं, जो सांसारिक विषय वासनाओं की जो आकर्षण हैं, क्या ये तेरे रास्ते की बाधा बन जाएंगे?
फिर वो तीसरी बार प्रश्न पूछती हैं। क्या कहती हैं? विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन। वो फिर कहती हैं कि हे प्राण, तू हमें बता, तू मुझे बता कि जो भंवरों की ये मधुर गुनगुन है, जो भंवरों की मधुर आवाज़ है, क्या ये जो संसार का दुख से भरा हुआ क्रंदन है, दुख से भरा रुदन है, इसको भुला देंगी? क्या तेरे कानों तक पहुँचने से रोक देंगी? यानी कहने का मतलब ये है कि क्या तू इन आकर्षण में पड़ करके इन सांसारिक दुखों को भुला देगा? फिर आगे वो प्रश्न करती हैं, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले? फिर वो अपने प्राण से सवाल करती हैं और कहती हैं, हे प्रिय, हे प्राण, तू बता कि जो ये फूल की पंखुड़ियों हैं, दल माने पंखुड़ियाँ, ये जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं जो गीले मोतियों के समान ओस में भीगे हुए हैं, यानी ये जो सुंदर सांसारिक आकर्षण हैं, क्या तुझे डुबा देंगे, अर्थात क्या तुझे अपने आकर्षण में बांध लेंगे? कहती हैं, फिर आगे वो अपने प्राण से क्या कहती हैं, देख प्राण, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। देख प्राण, ये जो ऊपर के सारे आकर्षण बताई हैं, वो कह रहे हैं, देख प्राण, तू अपनी इस छाह को, तू अपनी इस प्रतिछाया को, यानी ये जो सांसारिक आकर्षण है, उनको तू अपने लिए जेल मत बना लेना, तू कारागार मत बना लेना, तू उनमें फंस करके अपने साधना के पथ से विचलित मत हो जाना, अपनी लक्ष्य प्राप्ति से पहले हे प्राण रुक मत जाना। क्यों? फिर कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना। कहती हैं कि हे प्राण, ये तेरे अलसाने का समय नहीं है, ये तेरे आलस का समय नहीं है, इसलिए अपने आलस को तू त्याग कर छोड़ करके जाग जा, क्योंकि तुझको साधना के पथ पर अभी बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, देखिए यही इसकी व्याख्या है। चलिए अब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्रिय प्राण को संबोधित करते हुए उससे प्रश्न करती हैं कि हे प्राण। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे प्राण, यह मोम के समान अतिशीघ्र ही समाप्त हो जाने वाले अस्थिर सुंदर सांसारिक रिश्ते नातों के बंधन क्या तेरे साधना के मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या तितलियों के पंख के समान रंग बिरंगे सांसारिक विषय वासनाओं के आकर्षण तेरे साधना के मार्ग की बाधा बन जाएंगे? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या भंवरे की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन भुला देगी? अर्थात क्या भंवरे की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन तेरे कानों तक पहुँचने से रोक देगी? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या मोतियों के समान सुंदर ओस से गीली यह फूल की सुंदर पंखुड़ियाँ तुझे अपने आकर्षण में डुबा देंगी? अर्थात क्या तुझे अपने आकर्षण में डुबाकर तेरे साधना के मार्ग से विचलित कर देंगी? फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे, आगे कवयित्री कहती हैं कि, इतना जोड़ लीजिए, आगे कवयित्री कहती हैं कि हे प्राण, तू अपनी इस प्रतिछाया को अर्थात इस सांसारिक आकर्षणों को
अपने लिए कारागार मत बनाना, अर्थात इन सांसारिक आकर्षणों में बंध कर अपने साधना के पथ से विचलित मत होना। आगे कवित्री कहती हैं कि हे प्राण, यह आलस्य का समय नहीं है, इसलिए अपने आलस्य को त्याग कर जाग जाओ, क्योंकि तुझको अभी इस साधना के पथ पर बहुत दूर तक जाना है। ठीक है, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है। ठीक है, यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। यदि अलंकार की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से रूपक और अनुप्रास में भी अंत्यानुप्रास है। कहाँ पर है अलंकार, चलिए देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए सबसे पहले हम लोग अनुप्रास अलंकार की बात करें तो देखिए सजीले, ईले शब्द आ रहा है, सजीले, रंगीले, ईले शब्द आ रहा है ना, तो ये अनुप्रास अलंकार है, लेकिन कौन सा है, अंत्यानुप्रास है। ठीक है, तो पहला हो गया। अब दूसरा है रूपक अलंकार। तो देखिए मोम रूपी सांसारिक बंधन, तितलियों के पंख रूपी सांसारिक जो विषय वासनाओं के आकर्षण है ना, मोतियों के समान ओष। ठीक है, तो कई जगह जो है हम लोगों को इस पद्यांश में रूपक अलंकार भी मिल जाता है। ठीक है, लगभग सभी लाइन में रूपक अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा जो है वो शुद्ध तथा साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इस पद्यांश में माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आपके पेपर में इस प्रश्न की सूचना कैसे होती है, तो आप भी पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और 5 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, वो 5 प्रश्न इसमें से भी हो सकते हैं जो मैं यहाँ पर लिया हूँ, इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप अपने से उस व्याख्या के आधार पर समझ कर उत्तर लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो हम लोगों ने 5 प्रश्न लिए हैं इसके उत्तर को जानते हैं। तो पहला प्रश्न है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कविता की लाइन है और कवि कह रहा है कि जो कविता में ये लाइन आई है इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब इसकी व्याख्या कीजिए, यानी एक लाइन की व्याख्या यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्ति में कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्रिय। देखिए अगर प्रश्न में प्रिय रहेगा तो प्रिय लिखेंगे और प्राण रहेगा तो प्राण लिखेंगे। ठीक है, जैसा आपका प्रश्न पूछेगा, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया है। अपने प्रिय से प्रश्न करती हुई पूछती है कि हे प्रिय, ये मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अस्थिर बंधन जो देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षण से युक्त हैं, क्या ये तुझे तेरी साधना के पथ से विचलित कर देंगे। यही प्रश्न तो पूछा है। देखिए मैंने बताया था। देखिए भाव यही आ जाए, आप अपने से भी उत्तर लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप मेरा कॉपी करें, बस ये भाव आ जाए कि वो ये प्रश्न कर रही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में
कवयित्री अपने प्रिय, अगर प्रिय रहेगा तो प्रिय और प्राण रहेगा तो प्राण, ठीक है, जैसा प्रश्न पूछे, क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछता है। प्रिय प्राण को प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं? तो चलिए देखते हैं कि अपने प्राण को अपने प्रिय को प्रेरित करते हुए क्या कहती हैं। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे कवयित्री अपने प्रिय प्राण को प्रेरित करते हुए कहती है कि तुम्हारे साधना के पथ पर मोम के समान शीघ्र नष्ट हो जाने वाले रिश्तों के सुंदर बंधन, रंग बिरंगी तितलियों के समान सांसारिक विषय वासनाओं की बाधाएं तथा अन्य बहुत से सांसारिक आकर्षण मिलेंगे जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, किंतु तुम्हें अपनी साधना के पथ पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, और ये उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश में मुख्य रूप से रूपक एवं अनुप्रास, अनुप्रास में भी कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो ऐसे आप उत्तर लिख लेंगे, मैंने आपको अलंकार बताया ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 4 है पद्यांश में आए मधुप, ये शब्द आया है आपके पद्यांश में, मधुप शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो आप उत्तर डालेंगे, मधुप हेडिंग बना लेंगे और पर्यायवाची लिखेंगे। मधुप का मतलब होता है भंवरा, भ्रमर, मधुकर, आली। तो इसमें से आपका प्रश्न अगर नंबरिंग कर देता है कि 2 बताइए 3 बताइए, तब आप उतने ही पर्यायवाची लिखेंगे। अक्सर वो 2 ही पूछता है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप उत्तर डालेंगे, उत्तर डाल के हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, उसके बाद डैश डाल करके शुरू में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है? देखिए प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं, हे प्राण, इतना जोड़ लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या बताई है, तो आप देखिए कि जहाँ भी लाइन खींची है, अंडरलाइन है, वहाँ पर मैंने कैसे आपको व्याख्या बताई है वैसी व्याख्या आप लिख देंगे, तो आपका ये प्रश्न भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।